इस भिवानी विधानसभा क्षेत्र का बड़ा दुर्भाग्य है। घनश्याम सराफ जैसे विधायक यहाँ से चुने जाते हैं और लोग भी पता नहीं किस बात से लेकर के ऐसे विधायक को वोट दे देते हैं, जिसको बोलने का भी पता नहीं, चलना भी नहीं आता, बैठे बैठे सो जाते हैं। आज तक का रिकॉर्ड है, आप विधानसभा का सेशन का एक भी इसका प्रश्न नहीं लगाया। भाई शर्मा जी पिछली बार छाते लगाए बैठे थे, अब की वाले बोल रहे हो कि मैं तो जार तक नहीं रहा। आज तक मैं तो उस समय भी उसके खिलाफ बोला था। मैं आज निरानिरी ऐड पर ध्यान नहीं, उसमें ध्यान होना चाहिए। तो हमारे शहर के अंदर से एक आगाज हुआ जी, अपने शहर से आगाज हुआ है। जी। अपने शहर से आगाज हुआ, अपने हल्के से आगाज हुआ कि जेजेपी पार्टी फिर से कार्यकर्ताओं अंदर एक अलग जोश भर के काम करने का काम शुरू कर रही है धरातल के ऊपर से। तो जिस प्रकार से जेजेपी पार्टी का गठन हुआ था, इन दोनों से टूट के नई पार्टी बनी थी, जिस प्रकार से दो युवाओं का जोश पूरे प्रदेश में गूंज रहा था, वो सब चीज पूरे प्रदेश ने बड़ी जोड़ी भर के देने का काम किया पहली बार में। 10 सीट जिताने का काम क्या था, 10 सीट जिताने का काम किया। उसी दौरान जी साहब यहाँ से इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर किसान आंदोलन बड़ी भारी मात्रा में बढ़ा हुआ, जो विश्व की एक मिसाल, साख व संयमता वाला आंदोलन कहलाने का काम किया है साहब। ये बात है, यही बात है। लेकिन जेजेपी पार्टी के जो डिप्टी सीएम साहब थे, मनोहर लाल जी के साथ में मिलकर उन्होंने करीबन 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का काम किया। तो बड़ी जनता और किसानों के एक वहाँ से इस तरह सवाल थे आपके प्रति, तो कोई मौका मिला कौन था जेजेपी पार्टी में, मुझे कोई नेता मिला कौन था। तो आप मुझे मिले कि मुझे आप मेरे पुराने मित्र हैं, तो भैया इन ले लिया। बाकी पहले पुराने नेता जो कदे ना तो बुलाया करते, ना कदे फोन उठाया करते, तो मजबूरी थी ना तो हम जाया करते। और वैसे बिना बुलाए वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ पे वैल्यू नहीं हो, है ना। तो सब आप लोग बुला लेते तो हम आपके पास आ जाते हैं। तो सब ये थी कि हरियाणा प्रदेश की सोच थी कि इसी युवा को, दोनों भाइयों को पूरे प्रदेश के जातियों ने सराहने का काम किया था कि जातीय चुनाव हमारे लिए एक अहम रोल रखता है इस प्रदेश के अंदर। तो इसमें क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी ने दुष्यंत चौटाला को दिल से लाने का काम किया। लेकिन किसान आंदोलन मीडिया के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से हो, या बातों की, लोगों की बातों के रूप से हो, वो सरकार की गोद में बिठाने वाला नेता बना दिया। इस तरह की बातें बड़े मीम चले, तो एक गलत मैसेज आने का काम हुआ। और गलत मैसेज साथ में ये हुआ कि दुष्यंत चौटाला भी अपनी सीट नहीं बचा पाए, ये था जब। लेकिन फिर से एक आगाज है उन युवाओं का, फिर से किस प्रकार की बातें हैं। अब मैं जितेंद्र ढाडू से बात करने का काम करूँगा कि सर अब बताने का काम करें, जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश ने आपको बड़े मान सम्मान से बिठाने का काम किया, जिस प्रकार से फिर लोगों की बातें अंदर से चलने का काम हुआ कि अगर ये इस्तीफा दे तो अगले बार मुख्यमंत्री बनेगा दावेदार, और ये रियलिटी थी। हरियाणा आपको मुख्यमंत्री देखना चाहता था आपके नेता को, ये कड़वा सच था, है ना। लेकिन क्या पता आपकी वो महा गलती साबित हुई हो राजनीतिक कार्य के अंदर, क्या पता जी वो आने वाले वक्त के लिए महा कोई अच्छी बात छुपी हुई थी उस चीज के अंदर। लेकिन अब तो जिला अध्यक्ष नए बने हैं जितेंद्र ढाडू और एमएलए के दावेदार है जी। तब बताना काम करेंगी कि अब इस फिल्म से पर्दा हटना चाहिए प्रदेश का, इस जिले का। नमस्ते। नमस्कार अजय जी। सबसे पहले आपको और अपने के जितने भी इस चैनल के दर्शक हैं, मेरी तरफ से, जननायक जनता पार्टी परिवार की तरफ से सभी को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार। जिस प्रकार से आप कह रहे थे कि दो युवाओं ने, हमने 9 दिसंबर 18 के अंदर एक अपनी नई पार्टी का आगाज़ करने का काम किया था। उसमें आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी किन्हीं कारणवश हमारे बीच में नहीं थे, तो दोनों भाइयों ने और उनकी माता श्री नैना सिंह चौटाला ने रात दिन लोगों के बीच में गए। लोगों के बीच में जा कर के हमने 2019 के ऊपर अंदर लोगों ने हमें जो जनादेश दिया, वो जनादेश सोरठ था। और जिस प्रकार से उस समय का माहौल बना हुआ था, उस समय हमारे सरकार हमारे से बन रही थी। कांग्रेस पार्टी से हमारा हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। पूजनीय चौधरी देवीलाल जी ने भी कभी कांग्रेस के विरोध में ही राजनीति करने का काम किया, और आदरणीय भाई अजय सिंह चौटाला जी ने भी कांग्रेस के ही विरोध में राजनीति की थी। तो हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का सोचा। तो उसके अंदर जब आदरणीय भाई दुष्यंत चौटाला जी इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने, तो अनेक जन कल्याणकारी नीतियाँ उस समय में भाई दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के साथ मिल करके प्लेटफार्म पर ला करके लागू करवाने का काम किया था। अब आप बात कर रहे थे कि क्या होगा, लोगों ने हमें वो दिया। जो लोगों का हमारे प्रति गुस्सा बना था कि हम भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए, उस गुस्से को
जो 24 का मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव था और 2024 का जो विधानसभा का चुनाव था, उसको उन्हें हमारे ऊपर निकालने का काम किया। लेकिन फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी फिर सत्तासीन हो। लेकिन जब से जनता पार्टी, ऐसा लगता नहीं है जितेंद्र जी कि जमुना पार करने वाले तो सत्ता में जा बैठे जी और आप कहते हो कि हमें बहुत छोटा प्यार मिला हरियाणा प्रदेश का। जी। भाई साहब, आपकी पार्टी ने एक अहम भूमिका निभाई थी विपक्ष में होते हुए, पार्टी के साथ मिलकर पूरे प्रदेश सरकार को 5 साल मैं चलाया। आप पार्टी छोटी खा रही। आपको खुलेआम समर्थन देकर के लोगों के बीच में गए थे, लोगों के सामने हमने समर्थन दिया था भारतीय जनता पार्टी को। वो लोग भी कांग्रेस के हैं जिन्होंने नीचे नीचे समर्थन किसानों ने आपका नीचे नीचे कांग्रेस के लोगों ने समर्थन दे रखे और समर्थन दे करके कांग्रेस का बटाधार किसानों ने आपका वो इस्तीफा मांगा। किसान आपके थे, आप किसान तो हो, किसानों की बात करते हो, किसानों के ऊपर 10 सीट हासिल की थी। लेकिन जिस टाइम किसानों की आपकी जो थी उस टाइम आप किसानों के साथ नहीं खड़े थे, तो लगता नहीं क्या? मैं मानता हूँ हमारी किसानों की पार्टी है, लेकिन किसानों के लिए भी आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी सरकार के अंदर बैठे थे, सारी फसलों के ऊपर MSP लागू करवाने का किया, 24 घंटे के अंदर फसल खरीदवाने का काम किया और अगले 48 घंटों के अंदर खातों में किसानों के पैसे डलवाने का काम दुष्यंत चौटाला जी ने किया। अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अभी पीछे मार्च अप्रैल के जो सरसों के गेहूं के लोगों के पैसे अभी बकाया पड़े हैं। एक किसान का बेटा जब उनके बीच में रखने वाला था, उनके बीच में उनकी सुनने वाला था, उनको एक समझाने वाला था, तब सारा समझ में चल रहा था। और किसान के तो हमेशा ही ऐसे रहे हैं, इन्होंने कब वो नहीं किया। किसान आंदोलन के अंदर हमारे काफ़ी साथी जाया करते थे, उसके अंदर हमारे साथी भी मिलकर के समर्थन किया करते, ऐसी कोई बात थोड़ी थी। किसान हमारे भाई, हम भी किसान हैं, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी अब भी 10 किले बा करके फिर यहाँ करके आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ। सब किसान हैं, दुष्यंत भी किसान है और हम किसान की अच्छी तरह जानते हैं। और उन कानूनों के लिए हम दुष्यंत जी ने बाकायदा से उठाई थी मांगे और उठा करके उनको मांग उठाई थी, इस्तीफा देना चाहिए। नो इस्तीफा किस लिए? एक बात बताओ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जनता ने आपको बनाया नहीं, कांग्रेस पार्टी किसी लड़ाई लड़ रही थी? मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी किसी लड़ाई लड़ना चाह रही थी? कांग्रेस पार्टी तो ये कही थी बन की सरकार अपने आप में खाए बैठे थे, किसी ने उसके खिलाफ उठा दिया, उसके खिलाफ उठा दिया, उसके खिलाफ उठा दिया। और कौन है? बीजेपी क्या है? लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, भारतीय जनता पार्टी क्या है? भारतीय जनता पार्टी भी सारी पार्टियों की बी टीम है, कांग्रेस के भी उसमें है। आप अपने भिवानी से उठा लो, ये घनश्याम शराब चलाओ, मैंने बताओ कौन सा भिवानी में भारतीय जनता पार्टी का? तो बड़ी बात कर दो, फिर भाजपा की ईडी फीडी सब मेरी बात सुन लो, मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं खेती करना चाहता हूँ, मेरी कस्सी और दराती देखो उसके लिए। पार्टी के नेता कौन बोल रहे हैं? वो चुप हो जाए। हमारे नेता खूब बोल रहे हैं, हम CAT के खिलाफ बोल रहे हैं, हमारे नेता काफी खूब बोल रहे हैं। हमारे नेता कब नहीं बोल रहे? हम तो अनेक धरने प्रदर्शन करते हैं, राज्यपाल को पीछे पानी के लिए ज्ञापन देने के लिए आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में हमारा प्रतिनिधि मंडल मिला था। और आप बात कह रहे थे धरातल की उठाने की, हमने 2 दिन पहले 15 तारीख को भिवानी के अंदर मीटिंग की थी। आप देख कर के जाते मीटिंग के अंदर, इस मीटिंग के अंदर सब लोग कहते थे कि फेल हो जाएंगे, जननायक जनता पार्टी खत्म हो गई। 400 साढ़े 400 लोग अपने आप सिर्फ मैसेज के बुलावे पे आए और एक अच्छी गैदरिंग की मीटिंग यहाँ पर होकर के गई। और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने, सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने भिवानी के बूथ के ऊपर अपनी सदस्यता की कापी भरने का काम किया। जिस प्रकार से अब जे पार्टी ने एक पार्टी के कार्यकर्ताओं अंदर एक नया जोश बनने का काम किया, अच्छा जी, अब कार्य करने के जो पद है वो भी बांटने का काम किया, आपको हार्दिक से हार्दिक शुभकामनाएं, आपको जिले की बाहर मिलने का काम हुआ। दूसरी बात यह कि हमारा जो राजनीतिक, चाहे धर्म तो दूर हो चाहे ना हो, लेकिन राजनीति के अंदर धर्म तो पहली बात देखा जाए है। जातियों के आधार पर हमारे बहुत बड़े चीज का नाम गिना जा सका हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो ब्राह्मण समाज से हैं। तो ये लगता नहीं कि अब ब्राह्मण समाज से जिस प्रकार जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, भाजपा से भी जो ब्राह्मण समाज से जिला अध्यक्ष वो भी ब्राह्मण ही है, अब JGP से भी जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज के बनाए हैं, तो किस प्रकार से तालमेल बनेगा? 2 ब्राह्मण है, किस तरह आपसी पार्टी को मजबूत कर पाएंगे? क्योंकि इधर से ग्राम भाजपा के खिलाफ हो रहे, उधर से JJP अपना कहीं ना कहीं मुकाम उठाने काम करे। अजय जी, मैंने पूजनीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की पाठशाला में पाठ पढ़ा, वहाँ से मैंने राजनीति की शुरुआत की थी। मैं किसी जाति पाति में विश्वास नहीं रखता। भिवानी रखते हैं ना? नहीं, मैं नहीं रखता। मेरे लिए सभी भाई जो काम करने वाले साथी हैं, जो रात दिन इस पार्टी के लिए काम करते हैं, वो मेरे लिए आदरणीय है, मेरे लिए पूजनीय है। मैं उन सभी भाइयों को मानता हूँ। आप नायक हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, आप हम दोनों का खून निकलवाने ना, वर्ल्ड की कोई लैब ये नहीं बता सकती कि ब्राह्मण को नायक का खून है। ये तो ये बता सकते हैं कि रंग
पर पंडित जी लाल ये डायलॉग तो ना 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 पाटे उधर तो मैंने सुन रखा है पहला। ना मेरे ऊपर कोई भी व्यक्ति वाद की वो नहीं लगा सकता। लेकिन मैं हर समाज में जाता हूँ, हर समाज के आदमी मेरे लिए अग्रणी है। भिवानी अरे मेरे समाज की बात आप कर रहे हो, मेरे समाज की आप बात कर रहे हैं। मेरे समाज के अंदर भी इस पार्टी ने बहुत मान सम्मान देने का काम किया है। नहीं आप भी, आपको मैं बताऊं, मुझे भी अनेक महत्वपूर्ण पदों पर इन्होंने रखा है। चाहे सरकार थी उस समय भी सरकारी पदों पर भी रखा। आज संगठन की बात है, चाहे हल्का प्रधान, जिला प्रधान, युवा जिला प्रधान, अनेक पद दिए। लेकिन एमएलए की सीट की बात है जब ब्राह्मण को पीछे कर दिया गया। किसी कहाँ किया, कब किया, ये बताओ मुझे। वासुदेव शर्मा हमारी पार्टी में हुआ करते, वासुदेव शर्मा को चुनाव ब्राह्मण नहीं था। अरे आज नहीं, आज की बात कर रहा हूँ। शिव शंकर भारद्वाज थे, शिव शंकर भारद्वाज क्या ब्राह्मण नहीं थे? उसको भी हमने 2019 में चुनाव लड़ाया। कब पीछे किया है बताओ हमने ब्राह्मण समाज को? ब्राह्मण समाज को हमेशा अग्रणी रखा है और आज पूरे जिले की कमांड दे रखी है। लेकिन एक बात और बस आप चाहे को ढाडो इस बात के आप इत्तेफाक रखो चाहे ना रखो, लेकिन भिवानी का जो चुनाव है वो जाति के आधार पर बट रही है। बात आप भी मानो, मेरे इंटरव्यू पर मैंने आपसे इंटरव्यू पूछा हुआ है बात ये। लेकिन जिस प्रकार से आज ब्राह्मण समाज की अगर बात करो, उसकी जिज्ञासा कहूँ, उसकी एक अपनापन कहूँ, भाजपा की तरफ ज्यादा झुकाव दिख रहा। तो जिस प्रकार से आज परिवार के लोग भाजपा भाजपा कर रहे, तो जितेंद्र ढाडू किस प्रकार से एक नई मुहिम बनाएगा, किस प्रकार से? अजय जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं खुले विचारों का व्यक्ति, मैं खुल के बताता हूँ। ब्राह्मण समाज ने ब्राह्मण कैंडिडेट भी थे और भी थे, लेकिन फिर भी ब्राह्मण समाज ने मेजोरिटी में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है जी। लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी ने भी ब्राह्मण समाज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, आगे लाना चाहिए। आज इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की चाल चल रही है ना, जो ब्राह्मण नेता बैठे भारतीय जनता पार्टी में, उनके 3 धड़े कर रही है, उनको आपस में बंटवाने का, लड़वाने का काम कर रही है ना, वो नहीं करना चाहिए। जिस मेजोरिटी से वोट दिए थे, मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो मेन पद हैं सरकारी, उन पर बैठाए, संगठन में नहीं। आज उनको संगठन की बजाय मेन पदों पर लाने की आवश्यकता है। मैं पूछना चाहता हूँ, भिवानी के अंदर 35-37 वोट ब्राह्मण हो गए हैं पूरे जिले में। क्या कोई एक यहाँ पर ग्रीवेंस कमेटी का मेंबर भी बना रखा है क्या? बताओ। हमारे तो वोट ठग रहे हुए हैं और हमारे वाले भाई बड़ोंबे में आके ना गदर गदर वोट कर देते हैं। तो वो भी जात पात का शिकारी के कारण पड़ते हैं ना, तो अब एक दूसरे ने मारने। जितेंद्र ढाडू किस प्रकार से अलग जगाएगा, समाज के अंदर जगाएगा, किस प्रकार से अपने क्षेत्र को बता पाएगा कि अब जेजेपी पार्टी ये आपके लिए करने का काम करेगी, ये वादा करेगी और हम दोबारा से इस चीज को नई शुरुआत के रूप में काम करने का काम करेंगे। क्योंकि युवा हो, बुढ़ा बुजुर्ग तो आपने खड़े सदस्यता अभियान के तहत हम प्रत्येक वोटर से मिलेंगे, प्रत्येक व्यक्ति से मिलेंगे और जननायक जनता पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। हमारा लक्ष्य है भिवानी विधानसभा क्षेत्र के अंदर 5000 नए कार्यकर्ता जोड़ने का। पूरे जिले की बात करूं तो हम 500 के 20,000 कार्यकर्ता पूरे जिले में जोड़ेंगे। और बात कर रहे हो आप समाज के भाइयों को भी हम एक एक बात समझाएंगे और समझा बुझा करके और इस पटरी पर लाने का काम करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, आज तक आपके भाई पे कोई दाग लगा नहीं है, साफ छवि अपनी है। समाज के लोग मानते हैं कि इस बेटा रात दिन संघर्ष कर रहा है 30 साल से, तो कभी ना कभी मेरी तरफ भी सहानुभूति आकर के इस तरफ पटड़ी पाने का। ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि आप जैसे कार्यकर्ता उस टाइम बहुत नाराज हुए थे आपकी पार्टी के नेताओं से कि आपको इस्तीफा देना चाहिए, इस प्रकार से आप किसानों के साथ में बैठना चाहिए। आज जिस प्रकार से आप उन्हीं लोगों के बीच में जाके आप अपनी पार्टी के बारे में आप अपने बारे में बताना काम करेंगे, तो लगता नहीं कि फिर से आपको कोई नेता अगर सरकार में आने के बाद फिर से वही काम करते जो दोहराया जाए? अजय जी, 2 बातें होती राजनीति में, एक मन में गांठ, मन में खार और एक बहकावा। हमारे कार्यकर्ता साथियों को बकाया गया था, बरगलाया गया था। कांग्रेसी थे, हमारे विरोधी दल के लोग थे, उन्होंने बका लिया। उन्हें बका करके जो साथी चले गए थे आज वापिस हमारे पास आने लग रहे हैं। गदागद ज्वाइनिंग नई नई होने लग रही है और भी साथी हम उस मेंबरशिप अभियान के तहत जोड़ने का काम करेंगे और जल्द ही सभी साथियों को, हम पुरानों को उसी पैटर्न पर ला करके नए वही जननायक जनता पार्टी थीम सी बन रही है सोशल मीडिया पे कि जेजेपी इनलो खत्म हो चुकी पार्टियां हैं, थीम सी है सोशल मीडिया। आप एक बात बताओ, आज तक मैंने राजनीति करते 30 साल हो गए, भिवानी के अंदर कोई कांग्रेस की मीटिंग देखी आपने? सच बताओ, इनका एक तिलक भवन ऑफिस कभी आज तक वहाँ कोई मीटिंग हुई हो? कोई हो? पहले हुई थी नहीं, मीटिंग कहाँ थी वो? उसमें बंगड़ नहीं बाजा था,
देखा नहीं आपने, आपस में लड़न लग रहे थे रे। बुलाया नहीं था बस। हाँ बुलाए नहीं हो गए, जैसे- देखो रे। जैसे आप लोग नहीं बुलाते वैसे उन्होंने नहीं बुलाया नहीं था। उसकी हम तो आपसे सॉरी फील करें, आगे बुलाएंगे आपको। अच्छा, हो सकता है आपके पास मैसेज गया और ना पहुंच पाए, लेकिन आगे हम बुलाएंगे आपको, ये चलो, हमारी गारंटी। धन्यवाद आपका। फिर ठीक। कांग्रेस के वहाँ पे कांग्रेस का आपस में जूत बजा है, वो उसका माइक खोस रहा था, वो उसका माइक खोस रहा था। आज इनके इतने बुरे हाल हैं, फिर भी इनकी आपस में लड़ाई मचने लग रही है। पद न लेके न और क्या न लेकर के न छोड़ के इनके वरिष्ठ नेता भाज गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो भारतीय जनता पार्टी से नीचे नीचे मिला हुआ है। वो रही थे हमारे लिए, कौन डरते नाम लड़ते डरो भी कोई नहीं, बोलो भी कोई नहीं, लेकिन यहाँ है खुल के। कि खुल के हमारे नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी खुले बोल के गए हैं, दुष्यंत जी खुले बोल के गए हैं। दिग्विजय जी 2 दिन पहले हिसार के अंदर दाड़न लग रहे थे। हरी दिग्विजय हर हल्के के अंदर जाएगा, 45 दिन के अंदर के उसके प्रोग्राम है। तो अब क्या आप कहेंगे, आप अपने हल्के के एमएलए के लिए चौथी बार के एमएलए हैं, तो जिस प्रकार से आपके गांव के अंदर पानी पीने का नहीं है, जिस प्रकार से आपके गांव का जो रूट है उमराव से, वो पंडित जी का गांव है। पंडित जी में क्या हम भाजपा के सिन्नू थे, सारे सौदा भाजपा के मारा था, लेकिन भाजपा मारी को नहीं हुई, तो क्या कहोगे? इस भिवानी विधानसभा क्षेत्र का बड़ा दुर्भाग्य है, घनश्याम श्राफ जैसे विधायक यहाँ से चुने जाते हैं और लोग भी पता नहीं किस बात से लेकर के ऐसे विधायक को वोट दे देते हैं, जिसको बोलने का भी पता नहीं, चलना भी नहीं आता, बैठे बैठे सो जाते हैं। आज तक का रिकॉर्ड है, आप विधानसभा का सेशन का 1 का प्रश्न नहीं लगा आज तक। भाई शर्मा जी, पिछली बार छात्र लगाए बैठे थे, अब की बार बोल रहे हो कि मैं यार तुम नया आज तक मैं तो उस समय भी उसके खिलाफ बोला था और आज भी बोल रहा हूँ। बोल रहे हो तो कौन काम करेगा ने, काम करनी है कि आप प्रशंसा भी करें, चाहे अपना विरोधी हो। फिर भी थाला गांव ढोल पड़ते हमारे गाँव में तो डोल भरे को नहीं, अब की बार तो कोई सिस्टम का कारण भर गए ना। हमारे गाँव में घनश्याम श्राफ जीते नहीं कभी। तो अब आपकी पार्टी का शिवशंकर भारद्वाज जीता था। पार्टी के एक नया पद मिला है, तो एक पद के साथ में एक आस होती है कि आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से, अपने पार्टी के जो पूरे डिप्टी सीएम रहे उनसे या दिग्विजय से विनती करेंगे कि जो आपका धाम है, दारू धाम है, वहाँ पे जो रोड की व्यवस्था है, कृपया वो अपने निजी कोष से बनाने का काम कर दें, ताकि उस धाम में जाने वाले लोग भी याद रखें और आप लोगों की एक मान सम्मान बढ़े, क्योंकि आप लोग जो कहते हो वो करके देने का काम करते हो, कि आप उस धाम के वासी हैं। आदरणीय अजय जी, मैं बताना चाहूँगा, डिप्टी सीएम साहब मेरे गांव में एक दुर्घटना बस गए थे। भाई छोटा था, एक्सपायर हो गया था, उस समय गए थे। उस समय डिप्टी सीएम साहब साउंड वाले रोड से आए थे। उस रोड की इतनी खस्ता हालत थी कि गाड़ी चल भी नहीं थी। संगा साउंड, दारेडू साउंड, दारू साउंड, ठीक है, और जाते नहीं सांगा हो गए। तुरंत एस्टिमेट बनवा करके 2 महीनों में उस रोड को वो रोड बनेगा भाई, ठीक है, संगारा बनेगा, बना होगा। बना साउंड वाला भी आप जाके देख साउंड वाला तो क्या बनेगा, देखे आना आप, ठीक है। मैं आपको बताने लग रहा हूँ। ठीक है, आप बात कर रहे हो जिस रोड की, मैंने इस रोड की पैरवी कर रखी, इस रोड का टेंडर हो चुका है। ठीक है, मैंने आदरणीय धर्मवीर जी को भी ज्ञापन दिया था अपने लेवल के ऊपर, आदरणीय विधायक जी को भी ज्ञापन दिया था और आदरणीय रणबीर गंगवा जी पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उनको भी ज्ञापन दिया था कि वो भी हमारी क्लास से निकल के गए। ठीक है, जल्द ये रोड बन जाएगा और बाबा के आने जाने के लिए, पदयात्री यात्रियों के लिए कोई वो नहीं करेंगे। और जो भी हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से जो होगा हम करेंगे। और मैं भी पर्सनली, मैं ट्रस्ट का मेंबर हूँ, कोई ऐसे नहीं है, मैं जितना बन पाता है मैं हर समय बाबा के चरणों में रहता हूँ, मैं करता हूँ। चलो जी, आपको हार्दिक शुभकामनाएं नए उपलब्धि की, नए कार्य की, नया बार की, क्योंकि अब ये जैसे युवा कहूँ, जैसे कार्यकर्ता हूँ, क्योंकि ये वो कार्यकर्ता जी किसी नेता को बनाने में, किसी पार्टी को उठाने में, क्योंकि मैंने आज से नहीं, मैं मेरी शुरुआत 14 से हो पत्रकारिता में, तो लेकिन उसका कैमरा मैन बन गया, उसका बन गया, न्यू सिस्टम चलता रहा, लेकिन 18-19 में मैंने ज़्यादा यूट्यूब पर शुरू किया, तो उस टाइम से मैं लगातार इनको जानते का काम करता हूँ, लेकिन एक ही पार्टी, एक ही नेता, एक ही धर्म, एक ही सब चीज़ देखी जा सके। अगर पार्टी के कार्यकर्ता हो तो भी ऐसे हो, अगर पार्टी के नेता हो तो भी ऐसे हो, चाहे पार्टी जिंदा हो, चाहे पार्टी कमज़ोर हो, चाहे पार्टी सुती पड़ी हो, चाहे पार्टी कुछ भी हो, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश पार्टी के लिए जिंदा रहना चाहिए। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।